चलो यार देखो, ये लहंगा से छेड़छाड़ करते रहते। चलो यार देखो इधर, आप समझना है, शोषण है ना, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है वायवीय शोषण और दूसरा है ई लीलवा लगावत रहतो ऐसी। पंखा चालू कर दीजिए, कोमर से कटेगा। देखो पहला कौन सा शोषण है? वो वायवीय शोषण है और दूसरा है वायवीय शोषण। दो तरह का शोषण है, ठीक है। अब समझना कि वो वायवीय शोषण क्या है। तो यह शोषण का प्रथम चरण है, या जब हम शोषण करते हैं तो इसका सबसे प्रथम चरण को क्या बोलते हैं? वो वायवीय शोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत ग्लूकोज जो होते हैं 6 कार्बन, कितने कार्बन? 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के, है ना। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। जब कह रहा है कि इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट यानी 3 कार्बन वाले, यहाँ लिख दिए हैं उसका मतलब, यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होती है। जो ये क्रिया होती है, जो ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तुम लोग को तो बढ़िया से समझा चुके हैं 9 क्लास 8 क्लास में। बताओ कोशिका द्रव किसे कहते हैं? पता है तुमको? बता। देखो कोशिका के मध्य भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने, हाँ देखो, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव। कोशिका के अंदर गाढ़ा है ना द्रव, गाढ़ा पदार्थ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। देखो, तथा इसका प्रत्येक चरण जो होता है, ठीक है, कह रहा है वायवीय शोषण का, तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका जो था प्रत्येक चरण, यानी कि जितने भी चरण होते हैं तो उसमें विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक मतलब छोटा छोटा कण में क्या होता है? विखंडित होता है। छोटा छोटा कण में क्या होता है? विखंडित होता है। ध्यान से समझो, फिर बोलेगा कि सर समझा दिए, है ना। तो देखना इधर, इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होना, यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है? छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं। अतः उसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रहता है। यानी कि जब टूटता है तो टूटते समय कुछ तो ऊर्जा खपत होता है, कुछ ऊर्जा खपत होता है, बाकी बात क्या कहाँ रहता है ना? संचित रहते हैं, यानी कि जमा रहते हैं। किसमें? पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रहती है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये देखना कि पाइरूवेट जो है ये निम्नलिखित तरह से जमा रहते हैं, जिसमें कि हम तुमको बताएंगे कितने तरह से। 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना? अरे प्रॉब्लम दिक्कत भी है नहीं है ना? खाली गाना सुने में रहती है तुम्हारे कोई बिना दिमाग के दही नहीं जमाओ। चलो देखो इधर, हाँ, लड़की लोग को दिमाग घुटना में होता है, तुमको होता है तो फिर दहेज नहीं जमा रहा है। हाँ चलो देखो इधर, आप देखना पाइरूवेट के आगे की स्थिति 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला स्थिति देखना है कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की, ठीक है, अरे ओ लड़का लड़की देखो इधर, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में
परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? किण्वन। कौन? पाइरुवेट के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। और ये सब क्रिया किस में होती है? ईस्ट। ईस्ट क्या है रे? एक कोशिकीय जीव है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो देखो है पाइरुवेट का जो पहला बताएं, अब दूसरा देखना है इसमें। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में, किसके अभाव में? अभाव का मतलब कमी। अभाव का मतलब कमी। तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन, हाँ जी, कमी हमारे शरीर में जब क्या चीज का कमी होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है ना। और ऑक्सीजन की कमी कब होगा? जब दौड़ेगा कोई आदमी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, थकान हो जाता है। जब पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। अब देखो, ऑक्सीजन की जब अभाव होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का मात्रा जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि संचय से। और जब ज़्यादा हो जाता है तो जिसके कारण से दर्द होने लगता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद, ठीक है, ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद ये सब होता है। बताए ना कि दौड़ते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जो होते हैं क्या हो जाते हैं? ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों में क्या उठ जाते हैं? दर्द हो जाते हैं। ठीक है, हमारी मांसपेशियों में इसी के कारण ऐंठन या तकलीफ होती है। ऐंठन या तकलीफ होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं, किसी को दिक्कत है। चलो दूसरा में, तीसरा में था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय शोषण कहते हैं। क्या उनका शोषण कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ऑक्सीजन की कमी से थकते हैं दौड़ने में। जी, जैसे कि मान लेते हैं हम, नहीं, जैसे मेरे बात सुनो पहले। एक तरह की तो ऊर्जा आप दौड़ते रहोगे तो ऊर्जा का भी ह्रास होता है, ऊर्जा की कमी होती है। और जो दौड़ने वाला व्यक्ति को ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हाँ चलो ठीक है, तुम ग्लूकोज के डिब्बा में घुस के दौड़ना तो ज्यादा दौड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखना है वायवीय शोषण किसे कहते हैं। ठीक है ना, हवा लगने दो। ठीक है, वायवीय शोषण किसे कहते हैं? तो आप देखना है कि वायवीय शोषण शोषण के प्रथम चरण में, है ना, जब शोषण का प्रथम चरण जब होता है, जब प्रथम चरण होता है तो बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अगर वायवीय शोषण में प्रथम चरण जब होता है, शोषण के प्रथम चरण में बना पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन जो होता है कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना क्या बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, या बिजली घर भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है तब इसका विखंडन होता है। जब तक ले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा तो पाइरुवेट का विखंडन नहीं होगा। जब तक ले पाइरुवेट वो नहीं टूटेंगे। क्या नहीं टूटेंगे? ऑक्सीजन। यहाँ पर जब विखंडन होता है तो 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन CO2 के अणु बनाते हैं। 3 कार्बन जो विखंडित होते हैं तो 3 कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन 3 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखा है? CO2, यहाँ डाइऑक्साइड
सीधे कर दो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सीधा CO2 लिखो, ठीक है। 3 CO2 के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है, जो कि ATP अणुओं में संचित हो जाती है। और जो मुक्त हो जाती है और वही ATP में अणुओं में आकर संचित हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और ये ATP के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, और यही ATP के विखंडन से हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रॉब्लम नहीं है ना, तो और पढ़ाना है। हाँ, कितना टाइम हुआ, टाइम हो गया कि चलो ठीक है, तो रहने देते हैं। तो अब कल से चलेगा दूसरा चैप्टर चलेगा कल से।